शांति। हम सभी ब्राह्मण जनवरी मास को अव्यक्त मास कहते हैं, साइलेंस मास कहते हैं, संपूर्णता का मास कहते हैं, समर्थ बनने का मास या संपूर्ण और समीप आने का मास कहते हैं। लेकिन ये वर्ष कैलेंडर के हिसाब से हम सभी क्या कहते हैं, अव्यक्त पालना का गोल्डन जुबली वर्ष है। अव्यक्त पालना का गोल्डन जुबली वर्ष है कि हम सब ने, जिन्होंने अव्यक्त पालना से जन्म लिया है, अव्यक्त पालना में पल रहे हैं, वो ये अनुभव करते हैं कि हम सभी भी गोल्डन स्टेज तक पहुँचे हैं। अनुभव करते हैं? नहीं। इधर से आवाज़ आ रही है नहीं। क्यों? समय अपनी गति से चलता है। अगर हम भी समय की गति के अनुसार चलना सीख जाएं, तो जो समय होगा हम उसी अनुसार बन सकते हैं। तो कई भाई बहनें ये कहते हैं, बहन जी हम तो 50 वर्ष पहले ज्ञान ही नहीं लिया था। कई कहते हैं हमारे शरीर का ही जन्म नहीं हुआ था। नहीं, कितने सारे गोल्डन स्थिति पर ना पहुंचने के कारण सुनाते हैं ना। अगर अभी पूछा जाए, आप सब जो भी यहाँ अभी डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं, अगर ये पूछा जाए कि 69 जब से हमारी अव्यक्त पालना शुरू हुई है, 69 में कौन कौन ज्ञान में आए या 69 से कौन कौन ज्ञान में चल रहे हैं, तो हाथ खड़ा करे, देखिए कितने लोग हैं। 69 से चलने वाले कोई भी नहीं है। जो चल रहे हो 69 से थोड़ा खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। नहीं, तो फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता कि साकार बाबा की पालना में भी पले हुए कोई यहाँ बैठे होंगे। नहीं, कोई नहीं है। जो भी हो, समय, कैलेंडर अपनी गति से चेंज होते हैं और चलते हैं। समय चलता है, कैलेंडर चेंज होता है। लेकिन हमने क्या सीखा है इस ईश्वरीय जन्म के द्वारा, कि समय से पहले हमें तैयार होना है। ठीक है, समय से पहले हमको तैयार होना है। जो डेट है उस पर हमारा ध्यान ना जाए, लेकिन हमने अब तक अपने आप को कितना बनाया है मुरलियों के अनुसार। हमारी आदरणीय दादियाँ, वरिष्ठ भाइयों की पालना के अनुसार आज चाहे वो साकार में हैं, चाहे वो सूक्ष्म में भी आज पालना दे रहे हैं जो साकार में नहीं हैं, उनके अनुसार हम सब ने कितना अपने आप को बनाया है, वो हमें देखने के लिए ये मास मिलता है, जनवरी मास। क्योंकि साइलेंस एक वह शक्ति है, एक वह विधि है, एक वह युक्ति है जो हम चाहें या ना चाहें, कितना भी बिजी हों, लेकिन अपने आप को फ्री कर लेते हैं और अपने अंदर में देखते हैं, गहराई से देखते हैं, नज़दीक से देखते हैं। सामने किसको रखते हैं, किसको देख के? खुद को देखने के लिए एक दर्पण की ज़रूरत होती है।
शरीर को एक दर्पण में देखा जा सकता है, लेकिन प्यारे बाबा ने हमको खुद को देखने के लिए कितने दर्पण दिए हैं। सबसे पहले मुरलियाँ हमारा दर्पण है, दूसरा हमारी दादियाँ हमारा दर्पण है, हमारे वरिष्ठ भाई हमारा दर्पण है। जब इनके जीवन को देखते हैं, इनके अनुभवों को सुनते हैं, इनकी चाल चलन और स्थिति को देखते हैं, तब समझ में आता है इनमें और हमारे में कितनी नज़दीकी है कि कितनी दूरी है। ये तो हर कोई अपने आप को जान सकता है। इसके अलावा देखने के लिए एक दर्पण है जो बाबा ने हमारे को लक्ष्य दिया है। हमारे इस ईश्वरीय पढ़ाई का लक्ष्य है नर श्री नारायण समान, नारी श्री लक्ष्मी समान। एक वह लक्ष्य सिर्फ बाबा ने हमें चित्र नहीं दिखा दिया, लेकिन उस चित्र में जितने अलंकार हैं, उन अलंकारों द्वारा हमारा क्या चरित्र तैयार होता है, वह चरित्र सिर्फ बाबा ने मुर्गियों द्वारा, शब्दों द्वारा हमको नहीं सुनाया, लेकिन करके दिखाया। आप याद करो वह दिन 1936 का, जिस दिन बाबा अपने ही घर में सत्संग सुन रहे थे और उस सत्संग से उठकर एक छोटे से कमरे में, जिसको कोठरी कहा जाता है, बाबा गए और वहाँ एक लाल प्रकाश देखा। और उसके बाद जो कुछ देखा वो हम सब अद्भुत जीवन कहानी से पढ़े हुए हैं, आदरणीय दादियों से सुने हुए हैं। वह जो कुछ देखा बाबा ने सिर्फ बुद्धि द्वारा देखा नहीं, बाबा के सामने इन आँखों द्वारा देखने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी। एक भी चीज़ इन आँखों द्वारा देखने वाली नहीं थी। सब क्या था? बुद्धि द्वारा देखा प्यारे बाबा ने। और सिर्फ देखा ही नहीं, उसको फॉलो भी किया। साकार में जो देखा उसको फॉलो करते करते उसका स्वरूप बने, और स्वरूप बन करके अव्यक्त या संपूर्ण बने। ये हम सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। हम सब इस बात को जानते हैं, सुनते भी हैं, औरों को सुनाते हैं ना। कई भाई बहन हमको कहते हैं, बहन जी हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, हम फॉलो कैसे करेंगे। अब हम अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय है अव्यक्त पालना के 50 वर्ष। 1969 में जब प्यारे बाबा अव्यक्त हुए, उस समय उंगलियों पर गिनती करने जैसे भाई बहन थे और सेवा केंद्र थे। मुझे वो दिन याद आता है, जनवरी का महीना, 17 तारीख, जनवरी 17, प्यारे बाबा ने यज्ञ के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, अनाज का डिपार्टमेंट है, अन्य जो भी डिपार्टमेंट हैं यज्ञ के सेवा के, सभी डिपार्टमेंट में स्वयं चल करके चक्कर लगाया और सारे डिपार्टमेंट वालों को बताया। जैसे एग्जाम्पल,
आटा कितना है, तो कहा इतना क्यों है, और होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए वो भी बाबा ने बताया। ठीक इसी प्रकार से अन्य जो भी डिपार्टमेंट हैं फिजिकली, सब्जी है, अनाज है, जो कुछ भी है, वो सब बाबा ने डायरेक्शन दिया। फिर बाबा गए मुरली डिपार्टमेंट में, सभी को डिपार्टमेंट को भरपूर करने का आदेश दिया। ये करना ही है, ये रखना ही है। संकल्प चलने लगे, इतनी ठंडी है, कोई तो ठंडी में आता नहीं, इतना राशन क्या होगा। लेकिन जानी जाननहार, करन करावनहार, वो तो जानता है ना क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब बाबा मुरली डिपार्टमेंट में गए और मुरली संभालने वाले हमारे जमुना प्रसाद भाई को कहा, तुमको रोज नया खजाना मिलता है, ये इतना स्टॉक क्यों जमा करा है। मुरली की जो कोठरी माना रूम, मुरली का जो रूम, वो धरती से छत तक मुरलियाँ भरी हुई उसके अंदर। अभी कितने समय की मुरलियाँ, वो कागज़ तो समय अनुसार नष्ट होगा ना, नेचुरली है ना। अच्छा कागज़ फटे भी नहीं, लेकिन कितने समय के बाद इंक जो होती है ना अपने आप में मिट जाती है। वो कागज़ रहेगा लेकिन अक्षर नहीं पढ़ा जाएगा, तो उस कागज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाबा ने कहा कि इसको आपने क्यों रखा हुआ है, जो नहीं पढ़ सकते, जो फटने जैसा है, जो खराब हो रहा है, उसको ख़त्म करो, नया खजाना आपको सब मिलता है। तो भाई सोचने लगा इसको ख़त्म कर दूँ, ये खजाना, ये महावाक्य है, ये मेरे से नहीं होगा। माना उनको अंदर में ये संकल्प चलने लगा। फिर भी बाबा ने कहा है, फिर बाबा ने पूछा तो कहा है तो कुछ तो करना ही था, कुछ तो निकालना ही था, निकाला। 18 तारीख के दिन हम सभी जो अभी सेंटर्स पर मुरली सुनते हैं या जो यहाँ मुरली सुनते हैं, वो सब मुरलियाँ हमको मालूम है साल भर की शिक्षाओं का वो सार होता है जो हमको दादी जी भेजते हैं। साल भर की शिक्षाओं का वो सार होता है। अगर वह मुरली हमारी मिस होती है तो हम समझेंगे साल भर का क्लास हमारा मिस हो गया। ये सब आपके ध्यान में रहे। अव्यक्त पालना का इन सब के साथ संबंध है। 18 जनवरी तो कोई मुरली सुबह को नहीं चली। 19 और 20 2 दिन साइलेंस के गए। 21 अंतिम यात्रा हुई और जिन तत्वों से बना हुआ शरीर बाबा ने उन तत्वों को दे दिया। तत्व भी तत्वों में चले गए। आत्मा बाबा के पास चली गई, बाबा की है। और जो पालना हुई वो पालना हर बच्चे के हृदय पर छाप बन करके रह गई। और उस पालना ने और अव्यक्त बाबा ने क्या क्या नवीनता की है, अगर हम पास में बैठ कर के सोचें देखें तो 50 से भी ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे इस वर्ष 50 वर्ष की पालना का। मैं तो दादी जानकी जी को थैंक्स देती हूँ, दिल से दुआएं निकलती हैं। हमने भी जब 18 जनवरी सेवा केंद्र पर करा तो उसको रिपीट करा। आपने देखा होगा 31 तारीख तक हमें प्रतिदिन ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त बनने के लिए या संपूर्ण बनने के लिए एक पॉइंट हमको प्रतिदिन मिलता है। लेकिन वह पॉइंट 31 पॉइंट में से एक पॉइंट नहीं मिलता दूसरे पॉइंट से। जबकि हमने देखा है, सुना है, किसी ने भी अपनी आँखों के द्वारा बाबा को कभी किसी भी चीज़ का पुरुषार्थ करते नहीं देखा। कोई कहे आज क्रोध को जीतने का पुरुषार्थ किया कि मोह को जीतने का पुरुषार्थ किया, कोई नहीं कह सकता कि बाबा ने कभी किसी भी
कमी को या कुछ भी बोलो, जो भी कुछ बोलो, उसको जीतने का पुरुषार्थ किया या उसमें पास होने का पुरुषार्थ किया, कोई नहीं। पुरुषार्थी जीवन ब्रह्मा बाबा का कभी भी साकार में नहीं रहा। क्या पुरुषार्थ किया? श्वासों श्वास बाबा को याद करूं। और क्या पुरुषार्थ किया? जो सामने यज्ञ रचा है शिव बाबा ने, उस यज्ञ की निमित्त बन कर के कैसे संभाल करूं। और तीसरा क्या पुरुषार्थ किया? वह पुरुषार्थ किया कि मुझे बाबा ने कहा है मैं प्रजापिता हूँ, तो प्रजापिता माना यह नहीं जितने सामने बच्चे हैं बस उतनी ही प्रजा है, नहीं। या जो ब्राह्मण से देवता बनेंगे वही प्रजा है, वो तो बच्चे हैं। लेकिन मैं तो पिता हूँ, परंतु प्रजापिता भी तो हूँ। अब प्रजापिता होकर के प्रजा की पालना कैसे करूं, अर्थात विश्व की पालना कैसे करूं, वो हमने अपनी आँखों से देखा। बाबा ने स्थूल सारे दिन की दिनचर्या में जितना समय हम बच्चों को देना था, यज्ञ को देना था, उतना समय दिया। हर डिपार्टमेंट में, वो सब्जी काटने का डिपार्टमेंट होने दो, धोबी घाट होने दो, अनाज सफा करने का डिपार्टमेंट, जो भी हो, हर डिपार्टमेंट में बाबा ने सेवा करके बताई। एक दिन की बात आपको बताती हूँ। हम सब जब बाबा के पास मधुबन में आते थे तो सभी को क्या रहता था, अभी बाबा से मिलना है मुरली क्लास के बाद में, तो जल्दी जल्दी सब्जी काट देते थे। सब्जी काट करके, आजकल ठंडी के दिन आप देखते हो ना, पालक आएगा, मेथी आएगा, तो जब इसको काटेंगे ना तो बड़ा बड़ा पत्ता निकाल देंगे, छोटा छोटा उसके अंदर छोड़ देंगे। एक दिन बाबा जहाँ से सब्जी काट करके, जहाँ जो काटता है, अभी भी आप देखते होंगे जहाँ सब्जी काटी जाती है, जहाँ जो काटता है उसके पास चीज़ अलग आ जाती है, उसका छिलका मतलब फेंकने वाली चीज़ अलग एक ढेर बना हुआ होता है उसका। कितने सारे ढेर बने हुए होते हैं। जब प्यारे बाबा उधर से क्रॉस हुए तो बाबा ने देखा इसमें तो बहुत सारा साग पड़ा हुआ है, माना पालक भी पड़ा है, मेथी भी पड़ा है, धनिया भी पड़ा है, सब चीज़ पड़ा है। ये तो इतना सारा यज्ञ का नष्ट हो जाएगा, ये क्या होगा। बाबा बैठ गए। बाबा बैठ गए, चारों ओर से बच्चे आ गए। बाबा क्या करने लगे, उसमें से उठा करके जितना पालक काम का था वो निकाला, जितना मेथी काम का था वो निकाला, जितना धनिया काम का था वो निकाला। वो सब बाबा ने अपने हाथ से बैठ के निकाला। निकाल करके उसको क्या कहा, दिया लच्छू दादी को कि आज इसको लो, बाबा यही खाएगा। बच्चों ने जो फेंकने के लिए रखा था, बाबा आज यही खाएगा। उसके बाद किसी को कहा नहीं तुम लोग फेंको नहीं, तुमने फेंका क्यों, करके दिखाया कि यज्ञ का एक कणा, माना एक गेहूं का दाना हो, एक पालक का पत्ता हो या एक चावल का दाना हो, एक कणा किसके बराबर है, बोलो कौन बोलेगा। यज्ञ का एक कणा किसके बराबर है, सोने की मोहर के बराबर है। सोने की मोहर समझते हो, पहले जो चाराना चलता था, ऐसे चाराने जैसा अभी सोने का एक सिक्का है, उसको मोहर कहा जाता है, अशर्फी कहा जाता है। सोने की एक अशर्फी की कीमत जितनी है, उतना यज्ञ के एक दाने की कीमत है। हम पूछे अपने आप से, हम मधुबन में आए हुए हैं, उतनी कीमत से हम यज्ञ का भोजन स्वीकार करते हैं? हम पूछें, अपने आप से पूछें। तो प्रजापिता ब्रह्मा कैसे हुआ, कैसे साकार में रह करके पालना दी। तो बाबा रात को 11 बजे विश्राम के लिए जाते थे और सुबह 2 बजे अमृत वेले 2 बजे उठ जाते थे। जगदीश भाई पहली बार की दूसरी बार आए होंगे मधुबन में तब, तो जगदीश भाई सारा दिन बाबा की दिनचर्या को नोट कर रहे थे,
क्योंकि उन्होंने जो मनुष्य वृत्ति में परमात्मा जिस रथ में आएगा वो कैसा होगा, कैसे चलेगा, कैसी दिनचर्या होगी, वो उनके ब्रेन में फिट था। तो वो सारा दिन टैली करते थे उससे, जो लिखा है उस अनुसार है क्या। तो बाबा 2 बजे से बैठ करके ऐसे आराम से बड़े प्यार से जैसे बाबा को याद कर रहे हों, और बाबा से के द्वारा जो संकल्प वाइब्रेट हो करके दूर दूर तक जा रहे हों, वो अनुभव जगदीश भाई जी को हुआ बाबा को देखने के बाद। जब दिन में जगदीश भाई जी बाबा से मिले तो बाबा से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे थे रात को? तो बाबा ने यही आंसर दिया, बच्चे मैं प्रजापिता हूँ ना, प्रजा को सकाश दे रहा था। उसी सकाश से वो बाबा तक आएंगे, अपना वर्षा ले सकेंगे। सारे विश्व तक हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी दादी जानकी तो फिजिकली विश्व तक पहुंच के दिखा दी, ठीक नहीं? आज भी कहाँ है? विदेश में है, कल हमारे पास आएगी। आज भी दादी इंडिया का इतना चक्कर लगा करके अभी आज भी विदेश में है, कल पहुँचेंगे हमारे बीच में। तो बाबा अमृत वेले से 2 से 4 तक सारे विश्व को प्रजापिता का रोल बना करके सकाश देता था, आवाहन करता था, जिससे साक्षात्कार होते थे, टचिंग होती थी। फिर 4 बजे से हम बच्चों को, भारतवास के बच्चों को आवाहन करता था, और जो सामने बच्चे थे उनको सकाश देता था, इनकी कमी कमजोरियाँ कैसे निकल जाएं। जिसलिए बाबा कहते हैं कि जब मैं किसी बच्चे में कोई कमी देखता हूँ तो क्या करता हूँ, उसको करंट देता हूँ, एक्स्ट्रा सकाश देता हूँ, जिससे इसकी ये कमी भर जाए। घृणा नहीं करता हूँ, दिल पे नहीं रखता हूँ, लेकिन जिससे ये कमी उसकी भर जाए वो काम मैं करता हूँ। तो ये किसका काम है? ये सिर्फ बाप का काम नहीं। ब्रह्मा बाबा हमारी माँ पहले है, पिता पीछे है। मानते हो ना? आप सब कौन बैठे हो? ब्रह्मा कुमार हो ना? ब्रह्मा कुमार हो ना? माताएं ब्रह्मा कुमारी है ना? माताओं ब्रह्मा कुमारी हो ना? हाँ, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो आप याद रखो, बच्चे की कमी निकालना, बच्चे पर रहम करना, ये माँ का काम है। शिक्षा देना, सावधानी देना, वो बाप का काम है। अमृत वेले माँ बन करके कमी निकालने के लिए करंट देता, सकाश देता, और फिर मुरली में आकर के शिक्षा देता, सावधानी देता, अपना अनुभव सुनाता। तो साकार में रह करके जैसे पिता, माता और प्रजापिता सभी का पाठ जैसे बजाया, 33 वर्षों के अंदर 33 वर्ष साकार में बाबा ने सारे रोल बजाए। उसकी रिजल्ट से जो भाई बहनें निकले वो आज बाप समान बन करके हम सब की पालना कर रहे हैं। तो एक चीज़ का हम ध्यान रखें, हर पालना का, हर पढ़ाई का, हर शिक्षा का लेने का केंद्र ये आँखें नहीं, ये कान नहीं, ये मुख नहीं। हर शिक्षा को लेने का, हर पालना को लेने का, हर पढ़ाई को अपने जीवन में धारण करने का केंद्र कौन है? बुद्धि, आत्मा। कुछ भी बोलो, मन बुद्धि संस्कार सहित चेतन आत्मा है, तो आत्मा बोलिए कि बुद्धि बोलिए। तो कई भाई बहन कहते हैं
कि हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, हम कैसे फॉलो करें। एक बार बाबा हमको साक्षात्कार करा दे। भाई क्या साक्षात्कार करना चाहते हो? तो कहते हैं भले छोटे सा बिंदु दिखा देवे, वो आत्मा होने दो कि परमात्मा होने दो, तो हमें निश्चय हो जाएगा कि शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप है और मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। भाई देखने का निश्चय से संबंध है? कौन कहता है देखने का निश्चय से संबंध है? खड़े हो जाओ। जो कहता है देखने का निश्चय से संबंध है वो खड़े हो जाओ। कोई भी नहीं खड़ा होता है। क्यों? 33 वर्ष बाबा जो साकार में रहे, यज्ञ की पालना करी, यज्ञ की को जन्म हुआ, यज्ञ की पालना हुई, यज्ञ समर्थ बना, यज्ञ वृद्धि को पाया। उन सब का संबंध किसके साथ था? बुद्धि के साथ। आँखों से देखने वाले 400 आए, 200 रह गए, 200 चले गए, तो वो क्या हुआ? जिन्होंने बुद्धि से देखा वो रह गए, जिन्होंने आँखों से देखा वो चले गए। हर आँखों से देखने वाली चीज़ वह चीज़ नहीं होती। जैसे करंट जिसके द्वारा प्रदर्शित होता है वो दिखाई देता। कि देखिए करंट दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। तो जिसके द्वारा करंट दिखाई दे रहा है उस करंट के बिना ये बेकार है। ठीक इसी प्रकार से हम अगर कोई चीज़ बुद्धि द्वारा नहीं लेते हैं तो वो चीज़ हमारी नहीं रह सकती। सिर्फ कानों द्वारा सुनते हैं, कुछ समय हमारी मेमोरी में रह जाएगा, लेकिन जो चीज़ हम बुद्धि द्वारा लेते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारे अनुभव में रह जाएगा। और जो हमारे अनुभव में रह जाएगा वो हमारे व्यवहार में आ जाएगा, और जो हमारे व्यवहार में आ जाएगा वह हमारा संस्कार बन जाएगा, और जो हमारा संस्कार बन जाएगा लास्ट में वही हमारा क्या बन जाएगा? स्वरूप बन जाएगा। तो अव्यक्त पालना भी बुद्धि से ही लेने की चीज़ है। अब हम टू दी पॉइंट 69 से लेकर के 19 चल रहा है अभी, हम वहाँ से शुरू होते हैं। कैसे बाबा आज भी हमको साकार माता पिता, अव्यक्त पालना प्लस साथी बन करके हर पल आज भी बाबा हमारे साथ हैं। साकार और अव्यक्त दोनों पालना हमको एक साथ मिल रही है। इसलिए आप सभी को, कोई ने सुनी होगी कोई ने नहीं सुनी होगी, एक बात आपको सुनाती हूँ। एक मुरली में बाबा ने कहा था, जिन्होंने साकार की पालना ली है वह जो कुछ भी पुरुषार्थ, धारणा, सेवा करेंगे, जो भी कुछ होगा, उनको जितने नंबर मिलेंगे, समझो 50 नंबर मिलते हैं हमको, लेकिन जिन्होंने इन चरम चक्षुओं से साकार में नहीं देखा है, साकार में पालना नहीं ली है, उनको और 25% नंबर ज़्यादा मिलेंगे। मतलब आपको 75% नंबर मिलेंगे, हमको 50% नंबर मिलेंगे। खुश हो? ताली नहीं बजाते? समझ में आया? क्यों? आँखों से देखने से ज़्यादा बुद्धि से आपने देख करके अपने आप को स्वीकार किया, मैं बाबा का बच्चा हूँ और बाबा मेरा है, बुद्धि द्वारा बाबा को स्वीकार किया है, वो 25% नंबर आपके ज़्यादा हैं। ठीक है? ठीक है? तो आपको ज़्यादा पालना मिली कि हमको ज़्यादा पालना मिली? आपको तो नंबर भी 25 नंबर कम होते हैं, 25 नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे 100 में से। ये तो बहुत बड़ी बात है। ग्रेस नंबर में भी 3 नंबर मिलते हैं, आपको एक साथ ही 25 नंबर मिलेंगे आपकी बुद्धि के लिए। जो द्वापर का पहला दाना इब्राहिम, फर्स्ट धर्म पिता इब्राहिम, जिसने बाप को नहीं पहचाना
और आप सबने त्रेता का लास्ट दाना उसने बाप को पहचान लिया, तो कितनी श्रेष्ठ आत्मा, कितनी महान आत्मा हुई। तो हम प्रैक्टिकली देखें, हमें सिर्फ अव्यक्त पालना नहीं, साकार और अव्यक्त दोनों पालना साथ मिल रही है। बाबा का कहा हुआ है कि जब तक संगम युग है मैं बच्चों के साथ हूँ, ये पढ़ाई पढ़ाता ही रहूँगा, बच्चे पढ़ते ही रहेंगे। एक दिन भी हम मुरली सुनने जाएं या ना जाएं घर से, कारण कुछ भी हो, लेकिन एक दिन भी मधुबन से मुरली ना आए, ऐसे होता है? ऐसे होता है कभी? हर दिन का मुरली सेंटर पर पहुंचता है ना। अभी तो और इजी हो गया आजकल, तो सभी को साइंस द्वारा मुरली सेंटर पर, हम सेंटर पर जाए ना जाए, मुरली कहाँ होती है? हाथ में होती है ना। आपको एक बात सुनाती हूँ। जिस समय साकार में बाबा मुरली चलाते थे, तब कागज़ पर मुरली थोड़ी होती थी। बाबा चलाएंगे, उसके बाद वो टाइप होगा कि स्टेंशल कटेगा, तब वो साइक्लो स्टाइल लिथो होगा, तब मुरली मिलेगी। हमें कभी तो मुरली नहीं मिलती थी, हम तो जो सुनते थे, चाहे बाबा अव्यक्त हो गए, बड़ी दादी सुनाते थे, तो भी कहाँ कागज़ की मुरली सारे मधुबन में नहीं होती थी। वो जिस मुरली से दादी जी पढ़ते थे, वो मुरली टाइप करने वाले के पास चली जाती थी, उसके बाद वो करेगा। कभी हम तो मुरली देखते नहीं थे। इसलिए सुबह को जब हम लोग मुरली सुनते थे तो हम इतने ध्यान से पॉइंट लिखते थे, मुरली लिखते थे, और खाते में भी जो पॉइंट लिखते थे, हमने अपने खाते के 4 हिस्से करे हुए थे। एक में योग की पॉइंट, एक में धारणा की, एक में सेवा की, एक में ज्ञान के स्पष्टीकरण की। तो जो मुरली में पॉइंट आती थी हम उसमें लिखते जाते थे। फिर शाम को, दोपहर को सोने से पहले हम उसको पढ़ते थे, क्योंकि रात को वो क्लास में रिपीट होती थी मधुबन में। पहले मुरली रिपीट होगी, उसमें जो कोई भी पत्रों में सेवा समाचार आए होंगे वो सुनाए जाते थे रात्रि क्लास में मधुबन में। तो ये रहता था कि अगर मुरली जिस समय रिपीट होगी, ऐसा ना हो मुझे कोई पॉइंट याद ना हो। तो इतना अटेंशन मुरली के ऊपर रहता था। नींद आना तो बात छोड़ो, देरी से आना तो बात छोड़ो, वो तो बात की बात है। अभी तो 2 काम बहुत सहज हो गए हैं, क्लास मिस करना सहज है, देरी से आना सहज है, और तीसरा क्या होता है? झुटका भी आता है ना? आता है नहीं आता है? आता है। जो भी कुछ हो, इतना टेंशन से मुरली सुनते थे। वो मुरली जैसे पहले बुद्धि में प्रिंट होती थी, दिल में प्रिंट होती थी, फिर जीवन में भी प्रिंट होती जाती थी। तो आप सभी को अव्यक्त पालना के साथ साकार पालना भी मिल रही है। उन मुरलियों से, साकार मुरलियों से, साकार बाबा के सामने से जिन्होंने अपने जीवन को बनाया, बाबा के सामने तो कोई भी प्रैक्टिकल बनावा नहीं था। न यज्ञ की रूपरेखा थी, न ज्ञान की स्पष्टता थी, न कोई एक एग्जाम्पल बाबा के सामने था, न विश्व की इतनी विकट परिस्थितियाँ थीं जो परिस्थितियाँ आज प्रकृति की चल रही हैं, परिवारों में संस्कारों की, संबंधों की चल रही हैं, देश के साथ चल रही हैं, परिवार में एक दूसरे पड़ोसी की पड़ोसी के साथ, राज्य के साथ में जो आज चल रहा है वो उस समय तो था नहीं। बड़ी सुख शांति थी। बाबा हमारे क्या कहते हैं, एक आने मन अनाज था, इतना सस्ता था, सोना चांदी को कौन पूछता था उस समय। तो जिस समय कोई भी विपरीत परिस्थिति सामने नहीं थी, प्यारे बाबा ने अपने बुद्धि के बल द्वारा भविष्य का सोच करके हम सबको संपूर्ण बनाने के लिए वह आदर्श अपने जीवन का स्थापित किया, जिसको फॉलो करके हमें तो कुछ नहीं करना, बुद्धि को नहीं चलाना है। कदम पर कदम कोई भी चीज़ का नकल करना आसान है ना, खुद लिखना तो कठिन है ना, हमें तो खाली नकल करना है। लेकिन कहा जाता है नकल को भी अकल चाहिए।
कॉपी भी हर कोई नहीं कर सकता है। देखते नहीं परीक्षा में बच्चे कॉपी करते हैं, हर किसी के बस का नहीं, वो भी बुद्धि चाहिए। इसलिए हमें तो सिर्फ कोई क्या, हमने साकार में बाबा को नहीं देखा, कैसे नकल करें। ठीक है, कोई बात नहीं, दादियों को तो देख रहे हो, हमारे वरिष्ठ भाइयों को तो देख रहे हो जो बाबा की कॉपी तैयार हो गए। हम क्या कहते हैं सभी को, हमारी दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई बाबा की कार्बन कॉपी हैं। जैसे कार्बन रख के नीचे लिखो तो डिट्टो जो ऊपर रहता है, वैसे इन्होंने अपना जीवन ठीक बाबा के समान बना दिया। तो हमें तो बाबा को देखने के लिए एक भी कोई नहीं, हमको तो देखने के लिए कितने सामने। तो सबसे बड़ा फायदा है आपको सिर्फ अव्यक्त पालना नहीं, आपको साकार और अव्यक्त दोनों पालना मिल रही है। दूसरी चीज़ रही मुरली की बात। कोई नहीं कहेगा बाबा ने मुरलियों में क्या सुनाया, हमें नहीं। देखो सारी मुरलियाँ डेट वाइज हमारे पास पहुँचती हैं। एक बार की बात आपको सुनाती हूँ। बड़ी दीदी और दादी जी, बड़ी दादी जी दोनों बैठे हुए थे मधुबन के आंगन में, सर्दी के दिन। उस दिन रविवार था। रविवार के दिन अव्यक्त मुरली चलती है। तो दोनों के दोनों मधुबन में आने के लिए, तो कोई बहन ने बड़ी खुशी से आकर के कहा, आज तो अव्यक्त मुरली इतनी अच्छी थी, मेरे तो जितने क्वेश्चन थे पूरे हो गए, मुझे तो इतनी खुशी हुई। अव्यक्त मुरली मुझे बहुत अच्छी लगती है। दादी दीदी दोनों उसके चेहरे को देखते, वो अपनी खुशी में कि मतलब मैं कितनी खुश हूँ, मैंने कितना पाया, वो अपनी खुशी में सुनाती जा रही है, बहन सुनाती जा रही है। दोनों दादी दीदी उसको इतने, मैं वहीं खड़ी हुई थी, दोनों दादी दीदी उसको आराम से देख रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, वो अपनी धुन में बोलती जा रही है। तो फिर बड़ी दीदी जी ने बोला, अव्यक्त मुरली आई कहाँ से? तो कहा अव्यक्त बाबा ने चलाई। अव्यक्त बाबा कहाँ से आया भाई? अव्यक्त बाबा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन से। ऐसे अव्यक्त बाबा कहाँ से आया? बोलो भाइयों, अव्यक्त बाबा कहाँ से आया? साकार मुरलियों से ही बाबा अव्यक्त बने कि अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतन से आए? ठीक नहीं, साकार मुरलियों द्वारा ही बाबा व्यक्त बने। अब बाबा, शिव बाबा आकर के, अभी भी तो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं, लेकिन बाप दादा दोनों, उनका किया हुआ, उनका सुनाया हुआ, माना शिव बाबा सुनाया हुआ और ब्रह्मा बाबा का किया हुआ। और उस समय शिव बाबा सुनाते थे, ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ सुनाते थे। तो साकार मुरलियों से ही अव्यक्त बने हैं। वही अव्यक्त पालना जो अभी हम सभी को 50 वर्षों से मिल रही है, आप सभी को 50 वर्षों से मिल रही है, अभी हमें उस पालना में देखो साकार मुरलियाँ मिल रही हैं। ज्ञान की है गहराई को, अर्थात गीता ज्ञान जो है साकार द्वारा मुरलियों में पूरा हुआ। क्योंकि गीता ज्ञान सुनाने का कार्य शिव बाबा ने ब्रह्मा रथ से ही किया है और कोई दूसरा रथ नहीं। ज्ञान की कोई ऐसी पॉइंट नहीं जो बाबा ने साकार में ना सुनाई हो और अव्यक्त मुरलियों में स्पष्ट की हो, ऐसी एक भी पॉइंट नहीं। अभी प्रश्न क्या है? अभी का प्रश्न क्या है? फिर अव्यक्त मुरलियाँ जो बाबा ने सुनाई, आप देखिए 69 से लेकर के 84 तक की मुरलियाँ आप देखिए, कंप्लीट ज्ञान का स्पष्टीकरण नहीं, वो मिल गया था ज्ञान का स्पष्टीकरण, धारणाओं का स्पष्टीकरण, गुणों का स्पष्टीकरण, और जो हमें स्वरूप बनना है, आत्मा के 7 गुण है ना, तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उनका स्वरूप बनने के लिए ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद क्या चीज़ है वो बाबा ने साकार में मुरलियों में बता दिया।
अपने जीवन में करके दिखा दिया। लेकिन हम बच्चों का जिनका जन्म नहीं हुआ है वो कैसे करेंगे? उनको स्वरूप बनाने के लिए उन गुणों को, शक्तियों को, धारणाओं को, संबंधों का अनुभव करने के लिए, हर संबंध मेरा बाबा के साथ है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं लेकिन व्यवहार में लाने के लिए। तब देखो छोटे छोटे सेंटर होते थे, थोड़े भाई बहन होते थे, थोड़ा सफल होता था। अभी बाबा ने इतने बड़े बड़े बेहद के यज्ञ बना दिए, कोई जितना चाहिए उतना अपना सफल कर सकता है। तन मन धन समय शक्ति संबंध जन जितना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता मुझे बाबा ने सफल करने के लिए चांस नहीं दिया, समय नहीं दिया। एक भी कोई नहीं बोल सकता। कह सकता है? कोई नहीं कह सकता। तो इस हिसाब से देखा जाए, अव्यक्त मूल्याँ सिर्फ हमारे को जो हम चिंतन नहीं कर सकते, मनन नहीं कर सकते, उनको चिंतन मनन को स्पष्ट करके, जैसे माँ बच्चे को खाना बिल्कुल नरम करके छोटे बच्चे को कैसे देती है, आज भी ब्रह्मा माँ और शिव बाबा अव्यक्त बाप दादा हमको बिल्कुल खाने को नरम करके जो हम उसको हजम कर सके, वह पालना आज भी हमको मिल रही है। हम कभी ध्यान से देखें। अभी जो हमारी मुरलियाँ, अव्यक्त मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, रिवाइज शब्द बोलने में आता है, लेकिन इसमें कितने तो बैठे होंगे जो 84 के बाद जन्म लिए होंगे, तो उनकी तो रिवाइज मुरली नहीं है, उनकी तो पहली मुरली है। साकार मुरली होने दो कि अव्यक्त मुरली होने दो, दोनों मुरली पहली मुरली है। तो रिवाइज भी नहीं, डायरेक्ट बाबा सुना रहा है, डायरेक्ट। आज भी डायरेक्ट बाबा हमारे को साकार और अव्यक्त माता पिता बंधु सखा साजन सद्गुरु टीचर सबकी पालना आज भी हर पल बाबा दे रहा है। आप प्रैक्टिकली देखो, जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं और बाबा को साथी बना करके शुरू करते हैं और पहले सोच करके कि बाबा ने साकार में बाबा ने ये किया, मुरली में बाबा ऐसे कहते हैं, जब ये सोच करके करते हैं तब क्या होता है, हमारा कार्य सफल होता है। बाबा साथी बन करके असंभव से असंभव, कठिन से कठिन कार्य को भी इतना सहज, जैसे मक्खन से बाल निकाल दो, इतना सहज करके बाबा दिखा देते। प्रैक्टिकल में सबके जीवन का अनुभव होगा। तो अव्यक्त पालना साकार मुरलियों द्वारा, रिवाइज नहीं, हम सब के लिए नई मुरली, आप सबके लिए। और अव्यक्त पालना का भी जो रिवाइज है वही है संपूर्णता की। शुरू की मुरलियाँ देखो कितनी धारणा और संपूर्ण बनाने वाली मुरलियाँ, कितनी शक्तिशाली मुरलियाँ चल रही हैं, क्योंकि उन्हीं मुरलियों से जिन्होंने भी अपनी संपूर्ण स्टेज को बनाया है वो सब आज हमारे सामने हैं। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, फिर बीच में आपने देखा बाबा ने सबको होमवर्क दिया, अब कुछ सेवा में नवीनता करो, एक एक गुण के अलग अनुभवों में नवीनता करो, एक एक शक्ति को अपने में धारण करो, उनको ऑर्डर करो। देखो बीच की मुरलियों को आप याद रखो, जितना बाबा ने हमको बना दिया, फिर उसकी बाबा हमसे रिजल्ट देखना चाहते। वो रिजल्ट देखने के लिए नवीनता नवीनता, बहुत अच्छा किया, अभी तक जितना किया बहुत अच्छा किया, अब कुछ और नवीनता करो, अब कुछ और। आज देखो नवीनता करते करते सारे विश्व तक बाबा का झंडा फहरा गया, बाबा का संदेश मिल गया। मीडिया द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा, डायरेक्ट जा कर के, माना प्रेजेंट हो करके क्लासेस द्वारा, आज भी हमको बड़ी दादी जी आज भी हमारे साथ हैं। अमृत वेले से रात तक जैसे बाबा साथ है, कैसे हमको जो पत्र पुष्प दादी जी यहाँ से भेजते हैं, उसमें हर पत्र पुष्प में तीनों दादियों का, बड़ी दादी जी, दादी जानकी, दादी गुलजार,
तीनों दादियों का क्लास उसके अंदर आता है। और तो बड़ी दादी जी का क्लास तो अमृत वचन लिख करके आता है कि एक एक शब्द इतना गहराई, इतनी धारणा, इतनी संपूर्णता को हमारे को देने वाला है। तो आपको जो पालना मिल रही है वो पालना इतनी शक्तिशाली पालना है कि हमें अभी बाप समान बन के बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा हमेशा कहते हैं सन शोज फादर, फादर शोज सन। एक अकेले फादर ने हमें 10, 11 लाख, 12 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारियों को प्रत्यक्ष कर दिया। हम ओम शांति शब्द ही किसी को बोलेंगे तो कहेंगे ये ओम शांति वाले हैं, ये ब्रह्मा कुमारी वाले हैं। ओम शांति एक शब्द बोलने के साथ ही हमारा बैज देखें ना देखें, हमारा वस्त्र देखें ना देखें, लेकिन एक शब्द प्रत्यक्ष करता है ये ब्रह्मा कुमार। हम इतने सारे ओम शांति बोलने वाले हो गए, बाबा के 11 लाख बच्चे, हम सब मिलकर के बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। उसका कारण क्या है? जो आज हमको पालना मिल रही है सब प्रकार की। देखो बाबा हमको शुरू में हाथ से टोली देते थे, हर बच्चे को, अव्यक्त बाबा की बात बता रही हूँ, पास में लाके वरदान देते थे। और जो बाबा वरदान देते थे वो प्रैक्टिकली सिद्ध भी होता था। तो टोली द्वारा, बोली द्वारा, वरदान द्वारा, एक बार की तो मुझे बात याद है, मधुबन की बात बता रही हूँ। बाबा हिस्ट्री हॉल में आए, पूरी रात, शाम को 6 बजे आए, सुबह को 6 बजे गए। वो गीत बजता है ना, मेरे लाडलो जागो अमृत वेला शुद्ध पवन है, तो वो गीत बज रहा था। हमने कहा लाडले तो सोए नहीं, जागेंगे कहाँ से, हम तो सारी रात जग रहे हैं वहाँ बैठ के, बाबा जो बोल रहे हैं हम सब लिख रहे हैं। बाबा ने एक डिपार्टमेंट के निमित्त को बुला करके हिस्ट्री हॉल में, कमरे में, एक से अलग अलग क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या सहयोग चाहिए, एक से अलग अलग पूछा। उस समय हम भी मधुबन में रहते थे, हमको अनाज सफाई का डिपार्टमेंट मिला, और तो जो थे लेकिन बड़ा डिपार्टमेंट वो था। किसको क्या सुविधा असुविधा सब बोलो, सबको वही समाधान मिलेगा। अव्यक्त पालने का ये फायदा है। साकार में टाइम को देखना पड़ता था, डेट को देखना पड़ता था, मास को देखना पड़ता था। बहुत ठंडी में मधुबन नहीं आ सकते थे, रहने के लिए सुविधा नहीं थी, बाथरूम्स बने हुए नहीं थे। लेकिन अभी तो सारी सुविधाएं, देखो 12 महीने सेवाएं चलती हैं, 12 महीने। तीनों भवन हमारे, शांतिवन, मधुबन, हमारी मुन्नी बहन को थैंक्स है, एक को भी खाली नहीं छोड़ती है। शांतिवन, मधुबन, ज्ञान सरोवर, सब बिजी रहते हैं। सबका तन मन धन समय शक्ति संकल्प सब सफल हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। तो आज भी बाबा हमारे को 50 वर्ष संपूर्णता के वर्ष, अव्यक्त पालना के वर्ष, साकाश के वर्ष, देखा जाए साकाश द्वारा पालना बहुत पावरफुल पालना है। आज भी कोई चीज़ शरीर का ठीक करने के लिए डॉक्टर रे देते हैं ना, देते नहीं हैं, रे देते हैं जिससे उसके जर्म्स पूरे ख़त्म हो जाते हैं। आज भी बाबा अमृत वेले से लेकर के हमको सकाश देते हैं, सारा दिन साथ निभाते हैं। लेकिन जब हम श्रीमत से इधर उधर कदम करते हैं तो बाबा साथी होता है हमारा। जब हम गलती करते हैं, अलबेला बंद करते हैं, ध्यान नहीं देते समय पर, बोल पर, किस चिंतन पर, माना संकल्प पर हमारा ध्यान नहीं होता, तब बाबा कहाँ होता है? तब बाबा कहाँ होता है? हम अगर नियम प्रमाण चल रहे हैं, बाबा साथी है। हम अगर इधर उधर होते, बाबा साक्षी हो जाता है, सामने से देखता है। लेकिन बाबा हमसे दूर नहीं होता, हम बाबा से दूर हो जाते। तो ये ध्यान दो, आप सब बहुत 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 लकी हो जो आपको एक ही समय में, जो 83 ईयर में पहले सेवाओं करने के लिए सेवा के साधन तैयार हुए। समझ में आया? कितना टाइम लगा एक ज्योति बिंदु का कैलेंडर बनाने को। पहले बाबा का चित्र होता था, अंगुष्ठेकार है बाबा, वो पूरा एक
पेज के अंदर में, जैसे अभी एक कैलेंडर का चित्र है, उसमें सिर्फ एक बीच में पॉइंट भी नहीं, ऐसे प्रकाश था और चारों ओर लाल प्रकाश होता था। बाद में ज्योति बिंदु का चित्र बना। आज आपके सामने हर चीज़ तैयार है, आपको चित्र तैयार करने की ज़रूरत नहीं, प्रोग्राम तैयार करने की ज़रूरत है। विंग बन गए हैं, विंग के प्रोग्राम बन गए, आप करो जितनी सेवा कर सकते हो। सेवा के सब साधन तैयार हैं, स्वरूप बनने के लिए सारा साहित्य तैयार है, सारे बनी हुई भाई बहनें, वरिष्ठ भाई बहनें हमारे सामने हैं। प्रश्न सफल करने के लिए इतना बड़ा यज्ञ है। और उसके अलावा बाबा ने हमारे जीवन को इतना समेट दिया है, इतना न्यारा प्यारा कर दिया है कि संकल्प द्वारा विश्व को पॉजिटिव देने के लिए हमारे पास है। लोगों को आश्चर्य होता है कि लोगों के पास एक स्लोगन नहीं होता पॉजिटिव निकालने के। इसलिए हमारा थॉट फॉर टुडे कैलेंडर है ना, हमारे जितने भी वीआईपीज हमारे संपर्क में आते हैं वहाँ पर में सेंटर पर, वो सब कुछ कहते हैं, दीदी हमको कुछ दो ना दो, आपका थॉट फॉर टुडे वो कैलेंडर दे दो। हम जिस दिन का उस दिन सुन लेते हैं, हमारा सारा सिर जितना भारी होता है, बोझ होता है ना, हल्के हो जाते हैं। कितने भाई बहनों ने तो वो कैलेंडर का भी हिंदी में भी मिलता है, इंग्लिश में भी मिलता है, दोनों भाषा में मिलता है। 4 पेज की मुरली जो पॉजिटिव चीज़ है, लोग कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स लाए कहाँ से, क्या पॉजिटिव सोचे, कैसे करें। वो 4 पेज की मुरली विश्व के इतिहास में 2500 वर्ष का तो इतिहास मिलता नहीं, बाकी तो 2500 वर्ष का इतिहास में आज दिन तक कोई नहीं कह सकता, कोई स्कूल, कोई राइटर, कोई संस्था, कोई धर्मपिता, कोई भी होने दो, कोई फिलोसोफर होने दो, कोई भी होने दो, कोई भी विश्व में आज तक ऐसा नहीं जो प्रतिदिन 4 पेज पॉजिटिव सुना सके, वो बाबा ही है। और वो हमको सुना रहा है, हम सुनते हैं। तो हमारे पास से लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने चाहिए, उनको हम व्यक्त नहीं लगने चाहिए। वो कुछ अलग, ये अल्लाह लोग हैं हमारे पास आए हैं, कुछ अलग अनुभव होना चाहिए। जब सारा विश्व एक बार तभी बोलेगा जब हम बाबा की मुरली का स्वरूप बन जाएंगे, अव्यक्त पालना का स्वरूप बन जाएंगे, तब सारा विश्व बोलेगा यही है, यही है, यही है, यही है। आप चाहते हैं कि पिछला वर्ष हमने समाप्ति वर्ष मनाया और ये वर्ष हम संपूर्णता का वर्ष मनाएं, खुद को संपूर्ण बना के बाबा को प्रत्यक्ष करें। थोड़ा हाथ खड़ा करो जो चाहते हैं, सब चाहते। अगर हमारे दिल की चाहना है तो ज़रूर हम उसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो आज संकल्प करो, जनवरी मास चल रहा है हमारा, देखो 26 तारीख को स्वतंत्र गणतंत्र तैयार हुआ, उसमें हमें क्या मिला, कितनी खुशी थी उस समय। सब बलिदान भूल गए जब हमारा गणतंत्र संविधान, हमारा अपना स्वतंत्र संविधान तैयार हो गया। तो हमें 3 मौलिक अधिकार मिले, रोटी, कपड़ा और मकान। उन अधिकारों से आज तक हमारी स्वतंत्रता चल रही है। 3 मौलिक अधिकार, बाबा ने तो सारे अधिकार हमको दे दिए। तुम चाहो तो आँखों से देखो, नहीं चाहो तो नहीं देखो, चाहो तो कानों से सुनो, नहीं चाहो तो नहीं सुनो, चाहो तो बोलो, नहीं चाहो तो मत बोलो। संकल्प द्वारा बोलो। वाणी कुछ दूर तक पहुंचती है, संकल्प विश्व तक पहुंचता है। बाबा को संकल्प जाता है ना, हम सबका संकल्प बाबा को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? पहुंचता है, पहुंचता है, अनुभव होता है। बाबा आप सबकी भाषा जानता है भाई। जो उड़िया हैं वो उड़िया में बाबा से रूरिहान करते हैं, हिंदी में रूरिहान करते हैं। अमृत वेले उड़िया में करते हो, हिंदी में करते हो? मुरली हिंदी में सुनते हो, रूरिहान तो उड़िया में करते हो ना। बंगाली बंगाली में करते हैं, आसामी आसामी में करते हैं, तो केरला वाले तमिल में करते हैं। बाबा सबकी भाषा जानता है ना। हाँ, बाबा को भाषा की ज़रूरत नहीं है। बाबा को किस चीज़ की ज़रूरत है?
हमारी भावनाओं की जरूरत है। इसलिए संकल्पों को तो शुद्ध करो, लेकिन वृत्ति को पावरफुल बनाओ। उस पावरफुल वृत्ति से सब आपको यही कहेंगे ये हमारे हैं। जैसे हम सब क्या कहते हैं, बाबा हमारा है। हमारी दादियों के अनुभव सुनो, अभी कितनी दादियाँ हमारे पास रह गई, कितनी दादियाँ रह गई अभी हमारे पास। रुक्मणी दादी भी अभी हमारे पास जनवरी मास में चले गए। हमारे पास अभी 200 में से 4 दादियाँ हैं, ठीक है, 4 दादियाँ। देखते हो ना, अभी 4 दादियाँ नहीं हमारे पास में। अभी प्रैक्टिकल आप देखो कि दादियों ने बाबा के कहे अनुसार अपने जीवन को बना करके, उनकी भावनाओं को बाप समान बना करके, उन भावनाओं से विश्व को अपना बना दिया। आज 2 आवाज़ विश्व में है। अव्यक्त पालना के रिजल्ट बता रही हूँ, टाइम हो गया है। 2 आवाज़ विश्व में है। एक आवाज़, अगर विश्व में कुछ अच्छा होना है तो कोई नहीं कर सकता सिवाय किसके द्वारा? ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा। अभी हमने क्या करना है? सब अच्छा करने वाला कौन है? बाबा है। वो कैसे होगा? ये शब्दों द्वारा आवाज़ पहुंचा, साधनों द्वारा आवाज़ पहुंचा, स्थानों की भव्यता और स्थानों की रूहानियत, अलौकिकता, इस प्रेम द्वारा आवाज़ पहुंचा। हर जगह मेडिटेशन रूम में आते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, रिट्रीट सेंटर में आते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, मधुबन में आते हैं तो बहुत अच्छा अनुभव, अपनत्व का अनुभव करके जाते हैं जो दुनिया में नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है अभी बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए? वृत्ति को इतना पावरफुल बना देना है, हमारी भावनाएं इतनी पावरफुल हो जाएं जो सबकी भावनाओं में बसे कि भगवान एक है, यही है, यही है, यही है और मेरा है। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, समझ में आई ना? तेरा बाबा नहीं, मेरा है, हमारा भी नहीं, मेरा है। वह काम हमें करना। बाकी अव्यक्त पालना ने विश्व तक संदेश पहुंचाया, बाबा के भवनों द्वारा इतनी सेवाएं कराई। इसके अलावा जब 300 छोटी मोटी ब्रांचेस भी नहीं थी, आज 8,500 ब्रांचेस हैं। जब भारत तक ही संदेश पहुंचा था, आज विश्व के 135-36 देशों तक संदेश पहुंचा हुआ है। जिस समय कोई ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, ब्रह्म कुमारी, ओम मंडली क्या क्या बोलते थे, आज कम से कम पूरा नाम लेके पहचानने लगे कि इनमें क्या अंतर है, हम में क्या अंतर है। कोई ऐसा कार्य नहीं जो अव्यक्त पालना द्वारा अव्यक्त बाप दादा ने इस साकार जगत में नहीं करा। एक ही काम हमेरा रह गया, क्योंकि नंबर हमें लेने हैं, राजभाग हमें करना है, वर्षा हमें पाना है। इसलिए वह कर्म कि अपनी वृत्तियों को अर्थात अपनी भावनाओं को इतना शक्तिशाली, इतना शुद्ध बना लो कि सबको लगे ये हमारे हैं, बाबा हमारा है। यही अव्यक्त पालना का रिटर्न देना है, या बाबा को भावांजलि या श्रद्धांजलि देनी है। नहीं, दुनिया में श्रद्धांजलि देते हैं और दुनिया में श्रद्धांजलि देते हैं। हमने भी अगर उस दिन संकल्प कर लिया, कौन सी बड़ी बात हुई? हमें स्वरूपांजलि देना है, अपने स्वरूप को बना करके बाप समान विश्व को, बच्चों को अपने बाप के नज़दीक। सबका बाबा है वो, सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, सबका बाबा है। तब कहेंगे हमने अव्यक्त पालना का रिटर्न दिया। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? ओम शांति।